Ben size okşattım. Çıraylı bakta ekilgen güllerge okşattım. रिश्तन फरगाना घाटी के प्राचीन शहरों में से एक है, जिसमें एक विशेष सामग्री और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सदियों पुराने मूल्य, विशेष रूप से लोक शिल्प और शिक्षुता की परंपरा है। विशेष रूप से इस शहर की पर्यटन क्षमता ने न केवल फरगाना घाटी में बल्कि गणतंत्र में भी अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, जिसे हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के ईमानदार और मेहनती लोगों द्वारा हासिल किया गया था, जो सदियों से राष्ट्रीय पहचान को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रिश्तन का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने इस शहर का एक बार दौरा किया है, उसे यह आभास होता है कि यह मूल रूप से कुम्हारों का शहर है। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय के साथ इस शहर की हमारी यात्रा के दौरान हमने देखा कि रिश्तन के आकर्षण सिरेमिक तक सीमित नहीं है। यह एक घरेलू संग्रहालय है जिसे हमने अपने घर में स्थापित किया है। हमें यहाँ वे उत्पाद मिले हैं जिन्हें हमने हाथ से बनाया है। यहाँ मूल रूप से ऊन उत्पादों से बने हैं। पेश है हमारे किक्स के अंश। मनु सभी हस्तशिल्पों की करतूत है और यह पहाड़ों द्वारा दर्शाया गया परिदृश्य है। ये हमारे कालीन है। उनमें से प्रत्येक का एक अलग अर्थ है और यह हमारी सांस का पैटर्न है। एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है। इसलिए एक मजाक के रूप में जिसे सास दुल्हन कहा जाता है, हमारे पास यह फनदार फूल है। यहाँ एक बटकी फूल है। मन बूचैत गरे हुए पेंट से पता चला। ये दबाकर किगिच से बने पर्स है। सभी प्रकार के रंगों में। ये वही है जिन्हें हमने तैयार किया है, जिन्हें चायदानी में डाल दिया जाता है। यह केतली गर्म रखने के लिए है। इसके अंदर एक चायदानी है। इनके नीचे एक प्राकृतिक ऊनी उत्पाद से बने तैयार उत्पाद है। यह हमारे परिदृश्य की भी याद दिलाता है। इसका उपयोग घरों को सजाने में किया जाता है। सजाते समय निश्चित रूप से आप जाल को सजा सकते हैं और फिर आप उन्हें घर में लटका सकते हैं। उदाहरण के लिए इन गलियारों में हमारे लगभग सभी पैटर्न में अरहर राजा की याद ताजा करने वाला प्रतीक है, क्योंकि पहले कचाई मवेशी प्रजनन में लगे हुए थे। एक लोग होने के नाते महिलाएं घर पर खाना बनाती थी, अपने बच्चों की परवरिश करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि वे शिकार के बैराज से आएं और उसे भूतों से वापस लाएं। बहुत आम ये पैटर्न इस ऊनी धागे से बने होते हैं। हम इसे हाथ से बुना हुआ कहते हैं।
पारंपरिक हस्तशिल्प के प्रकारों में से एक जो रिश्तन में पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया गया है। ओवन का 1000 साल का इतिहास है। इस पेशे के मास्टर तंदूरी की चौथी पीढ़ी ने शब्दों से बात करते हुए और ओवन के पहले दिन का अवलोकन करते हुए इस पेशे की खासियत का अनुभव किया है। मास्टर के अनुसार रिश्तन की अनूठी प्रकृति, विशेष रूप से रिश्तन में बने ओवन, जिनकी मिट्टी ने इसे पारंपरिक हस्तशिल्प में से एक बना दिया, न केवल फरगना घाटी में बल्कि विदेशों में भी घरों की मेज पर गर्म रोटी की सजावट में योगदान देता है। एक कल्पना जो एक पर्यटक जो रिश्तन में आता है वह जीवन भर अपने साथ रखता है, वह यह है कि रिश्तन अराजकता है। खासकर ठंडी हवा और प्रकृति के सामंजस्य में इस भोजन का आनंद लिया जाता है। फसल की मुख्य विशेषता इसका कर्तव्य है और यह चावल रिश्तन जिले के केंद्र से 27 किलोमीटर दूर शांगर गांव में उगाया जाता है। चोंगारा गांव, जिसे उज्बेकिस्तान का एक विशेष क्षेत्र माना जाता है, मुख्य रूप से उज्बेक और किर्गिज जातीयता के नागरिकों द्वारा बसा हुआ है। शेष मुख्य रूप से शॉल की खेती में लगे हुए हैं। चोंगारा जाने के लिए हमने सीमा नियंत्रण चौकियों से गुजरने के बाद रिश्तन जिले में सीमा चौकी और पड़ोसी किर्गिस्तान की अपरिवर्तनीय राज्य सीमा चौकियों को पार किया। हम चोंगारा गांव की ओर चल पड़े। उज्वतोष्णोत को रूपांतरित किया जाएगा। एक पहाड़ी की ढलानों पर बसे इस गांव की हवा साफ है और गर्मी के दिनों में भी सुखद ठंडक शरीर को आती है। इसके अलावा सोक नदी ग्रामीण क्षेत्र से होकर बहती है और इसकी सेरुनम परियोजनाएं उर्वरता के विशेष स्वाद के साथ चावल की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भगवान की मर्जी, हमारे पीतल अच्छे मौसम है। चावल उगाने का रहस्य क्या है? अब उस बीज भूमि को बोना और फिर उसे लगाना आवश्यक है। आपको ओबी टोबी को दवा देनी है तो यह मीठा नहीं होगा यदि आप एक बीजा में चावल काटते हैं और मशीन काटते हैं। यदि आप चावल काटते हैं और इसे 1 सप्ताह तक सुखाते हैं, ये हमारे नए किसानों के रहस्य है जो वे नहीं जानते हैं। फिर चावल नहीं निकलता। हाँ, इसे ओबी टोबी के रूप में देखने पर धुरी महान हो जाती है। जब आप रिश्तन आते हैं तो मास्टर कुम्हारों का दौरा करना असंभव है, छोड़ना असंभव है। उसी समय हमने मिट्टी के बर्तनों के पहले दिन का निरीक्षण करने के लिए शिल्पकारों के क्वार्टर का भी दौरा किया, जहां दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों के योग्य साधारण मिट्टी से खूबसूरती से चित्रित मिट्टी के बर्तन बनाने की कला एक पुरुषों के पेशे के माध्यम से पीढ़ी तक पारित की जाती है। उज्बेक सिरेमिक के समृद्ध पैलेट में रिश्तन उत्पादों को उनकी आकाशीय रंग समृद्धि और 3 नुकीली फर छवि, उर्वरता, आतिथ्य और जादुई सुरक्षा के प्रतीक द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। ये न केवल घरेलू बर्तन हैं, बल्कि दिव्य परिष्कार के साथ उच्च कला भी है। मिट्टी के बर्तनों के पहले दिन के दौरान इस शिल्प की जटिलता के लिए उच्च स्तर के स्वाद और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। हम एक और आश्वस्त हो गए कि साधारण मिट्टी से कला का एक अनूठा काम बनाने की क्षमता किसी व्यक्ति को क्यों दी जाती है। अब जब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम इस पर उतर गए हैं, चाहे वह हमारे प्राकृतिक शब्द हों, हमारे काल्पनिक फूल हों, इन चीजों को रंग देने की प्रक्रिया शुरू होती है। रंग हमारे सिरेमिक की एक किस्म है। हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं जो 900 डिग्री पर रंग बदलते हैं और पकने के बाद मूल रंग एक अलग रंग में बदल जाता है। इसलिए रंग भरने की प्रक्रिया थोड़ी जिम्मेदार होती है और फिर कड़ी मेहनत होती है। सभी एक ही उत्पाद की अंतिम प्रक्रिया एक ही फूल की प्रक्रिया है। एक ही फूल के रंगों को जगह में सेट करना, खुद को स्थिति में स्थापित करना।
यदि रंग हमारे फूलों के अनुरूप रंगों में चुने हुए स्थान पर दिया जाता है तो यह उत्पाद बहुत सुंदर लगेगा। अभी हमारे हाथ में रंग लाल है। यह हमारे लाल रंग का रंग नहीं बदलता है, यह इसकी प्राकृतिक लालिमा बन जाता है। आप नृवंश विज्ञान पर अपने विचारों का विस्तार करना चाहते हैं? आप इसमें रिश्तन की यात्रा कर सकते हैं। आप अपने समय या नकदी के लिए खेद महसूस नहीं करेंगे।